हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी कॉकटेल 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कुणाल और दिया से, जो कि दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुणाल का एक रेस्टोरेंट है और वो वहाँ पर शेफ भी था। तो वही दिया की बात करें तो दिया भी जॉब करती है और वो और कुणाल पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में है। एक्चुअली वो दोनों बचपन के दोस्त थे, क्योंकि उन दोनों की फैमिलीज भी क्लोज थी। कॉलेज में आने के बाद उन दोनों को प्यार हो गया, बट दिया को किसी फॉरेन कंट्री जाना था अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, जिसके बाद वो वहाँ पर चली गई। बट उसका और कुणाल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे से चल रहा था। कभी कभार उनके बीच झगड़ा होता, बट बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता। जिसके कुछ टाइम बाद दिया अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस यहाँ पर आ गई और अब वो दोनों खुशी खुशी अपने रिलेशनशिप में रह रहे थे। बट दोनों के घर वाले चाहते थे कि वो दोनों जल्दी से शादी करें। बट कुणाल और दिया का कहना था कि वो दोनों अभी लिविंग में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और शादी वो सोसाइटी के प्रेशर में आकर नहीं करना चाहते। अब एक दिन वो लोग जब अपने फ्रेंड्स को घर पर बुलाते हैं तो देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स में से एक कपल नहीं आया था, जिसमें से लड़की का नाम रिया था। और रिया ने अपने हस्बैंड के चैट्स पकड़ लिए थे, जिससे उसे पता चल गया था कि उसका हस्बैंड उसके ऊपर चीट कर रहा है। अब ये सुनने के बाद दिया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो दोनों काफी लविंग कपल थे, तो वो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं। तो वही कुणाल को हम देखते हैं, जो कि नशे में था, और वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि रिया के हस्बैंड को इस तरह से चैटिंग में ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो यहाँ पर ये कहता है कि अगर वो कभी चीट करेगा तो दिया कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। अब ये सुनने के बाद दिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद उसे लगता है कि कुणाल भी उसे चीट करना चाहता है। और इसी वजह से जब भी कुणाल कहीं बाहर जाता तो दिया के मन में यही चलता रहता कि कुणाल भी उसे चीट करेगा, फिर चाहे कुणाल जिम जा रहा हो या फिर मसाज करने। अब दिया रिसर्च करने लगती है कि मेल जब चीट करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। बट यहाँ पर उसे रियलाइज हो जाता है कि वो खामखा ये सारी बातें सोच रही है। जिसके बाद वो कुणाल से कहती है कि उन्हें एक ट्रिप पर जाना चाहिए। अब कुणाल भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों सिसली चले जाते हैं। अब यहाँ पर दिया से एक लड़का मिलता है, जो कि दिया से कहने लगता है कि आखिर वो उसे भूल कैसे सकती है। अब ये सुनकर दिया काफी हैरान थी, बट यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली उस लड़के को उसकी फ्रेंड एली ने भेजा था, जो भी वहीं पर थी, और वो यहाँ पर दिया के साथ प्रैंक कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब दिया कॉलेज में पढ़ने के लिए किसी फॉरेन कंट्री गई थी, तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंडशिप एली के साथ हो गई थी। बट पिछले 10 सालों से उनके बीच कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। अब यहाँ पर एली दिया से कहती है कि वो यहाँ पर आ गई, और उसने उसे ये बात एली को भी नहीं बताई। एक्चुअली दिया अपने सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करती थी, और इसी वजह से एली को पता चल गया था कि दिया यहाँ आ चुकी है, और इसी वजह से वो उससे मिलने आई थी। अब यहाँ पर वो दिया और कुणाल से कहती है कि उनके जो भी प्लान्स हैं उन्हें वो कैंसिल करें, क्योंकि वो उन्हें यहाँ पर सब कुछ घुमाएगी। जो सुनकर कुणाल कहता है कि ये ट्रिप दिया की है, तो दिया डिसाइड करेगी कि वो लोग क्या करेंगे। बट दिया कहती है कि वो लोग एली के साथ ही घूमेंगे, जिसके बाद कुणाल भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद एली उन्हें एक डांस क्लास लेकर जाती है, जहाँ पर वो लोग काफी डांस करते हैं और एली के घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर एली जानबूझकर कुणाल को ड्रिंक लाने के लिए बाहर भेजती है, जिसके बाद वो दिया से पूछती है कि वो दोनों इतने परफेक्ट कपल हैं, तो अब तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की। जिस पर दिया कहती है कि वो दोनों कपल तो है और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं, बट उसे अब पता ही नहीं चल रहा कि कुणाल उससे प्यार करता भी है या नहीं। मतलब वो दोनों इतने सालों से एक साथ है, तो उसे पता नहीं है कि कुणाल अभी उसे प्यार करता है या बस उसे दिया की आदत हो चुकी है। वो जानना चाहती है कि कुणाल के मन में क्या है, बट उसे समझ नहीं आ रहा। जिस पर एली उसे समझाती है कि उसे कुणाल से इस बारे में बात करनी चाहिए। बट यहाँ पर दिया कहती है कि अगर वो कुणाल से कहेगी कि उन्हें शादी करनी है, तो कुणाल शादी कर लेगा। बट वो जानना चाहती है कि कुणाल अपने मन से शादी करना चाहता है या नहीं, और इसी वजह से वो एली से कहती है कि वो उसका एक काम करे। वो एली से कहती है कि वो कुणाल के साथ फ्लर्ट करे, जिसके बाद वो देखते हैं कि कुणाल उसमें इंटरेस्ट लेता है या नहीं, और वो दिया से प्यार करता है या नहीं, इससे उन्हें पता चल जाएगा। क्योंकि अगर कुणाल एली में इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो दिया को पता चल जाएगा कि वो दिया से ही प्यार करता है। अब इसके लिए एली मना करती है, क्योंकि वो कहती है कि अगर कुणाल खुद उस पर लाइन मारता तो बात अलग थी, बट वो जानबूझकर कुणाल के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कुणाल भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाए। बट दिया कहती है कि वो ट्राई करके देखे। वो जानना चाहती है कि कुणाल क्या करता है। अब यहाँ पर एली उसे समझाती है कि इस सब से दिया और कुणाल का रिलेशन खराब हो सकता है, और यहाँ तक कि दिया और एली की फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती है। बट यहाँ पर दिया एली से कहती है कि वैसे भी वो 10 साल बाद मिल रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप इतनी भी अच्छी नहीं है। अब ये सुनने के बाद
एली ये सब करने के लिए मान जाती है। वो यहाँ पर कहती है कि कोई भी लड़का उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद एली जानबूझकर कुणाल के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। तो वही हम दिया को देखते हैं जो कि कहती है कि आज वो म्यूजियम जाने वाली है और वो जानती है कि कुणाल वहाँ पर बोर हो जाएगा। तो वही एली कहती है कि उसने तो वाइनाइट जाने का प्लान बनाया था। अब यहाँ पर दिया उसे कहती है कि वो कुणाल को अपने साथ लेकर चली जाए क्योंकि कुणाल को इन सब चीज़ों में बहुत मजा आता है। अब हालांकि कुणाल इसके लिए मना कर रहा था, बट दिया उसे फोर्सफुली एली के साथ भेज देती है। जिसके बाद कुणाल और एली वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करते हैं और एली बार बार कुणाल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट कुणाल उसे वैसा वाला रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल था और ये देखकर एली भी काफ़ी हैरान थी क्योंकि कुणाल पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद एली जब शाम को दिया से मिलती है तो वो दिया से कहती है कि उसने आज पूरा दिन कुणाल के साथ फ्लर्ट करने की काफ़ी कोशिश की, बट कुणाल काफ़ी सख्त था और वो बिल्कुल भी नहीं पिघला। अब ये सुनने के बाद दिया काफ़ी खुश होती है, बट वो एली से कहती है कि वो और थोड़ा ट्राई करे। अब ये सुनने के बाद एली भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद दिया जानबूझकर कुणाल पर गुस्सा करने लगती है, जो देखकर कुणाल समझ नहीं पाता कि आखिर दिया उसके ऊपर इस तरह से गुस्सा क्यों कर रही है। तो वही हम एली को देखते हैं जो कि कुणाल से कहती है कि वो कड़ी चावल बहुत ज़्यादा मिस करती है। अब ये सुनने के बाद कुणाल उसे कहता है कि वो उसके लिए ज़रूर कड़ी चावल बनाएगा। अब ये सुनने के बाद भी दिया उसे डांटती है कि कुणाल ने वैसे तो कभी खाना नहीं बनाया और अब वो कड़ी चावल बनाएगा। अब ये सुनने के बाद कुणाल फिर से समझ नहीं पाता कि आखिर दिया उसके साथ इस तरह से बात क्यों कर रही है। जिसके बाद अगले दिन वो लोग एक विला में जाने वाले थे, बट यहाँ पर दिया नाटक करने लगती है कि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और इसी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। अब ये सुनकर कुणाल काफ़ी परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर दिया का ख्याल रखना चाहता था, बट दिया इस बार भी उसे फोर्सफुली एली के साथ जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो कल सुबह तक आ जाएगी। वैसे भी आज वो दिन भर आराम ही करने वाली है, इससे अच्छा कुणाल एली के साथ चला जाए और वहाँ पर एंजॉय करे। अब कुणाल वैसे तो इसके लिए नहीं मान रहा था, बट दिया उसे भेज ही देती है। जिसके बाद कुणाल एली के साथ उस विला पर जाने लगता है। अब रास्ते में कुणाल एक अच्छी कार को रेंट पर लेता है और एली से कहता है कि वो इसके बारे में दिया को ना बताए क्योंकि कुणाल ने काफ़ी महंगी कार रेंट पर ली थी और वो नहीं चाहता था कि दिया को इसके बारे में पता चले क्योंकि वो बजट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है और उसे ये बात पता चली तो उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद एली उससे कहती है कि आखिर उसे दिया से ये सारी बातें छुपाने क्यों पड़ती है। जिस पर कुणाल कहता है कि वो दोनों इतने सालों से साथ है और उसे पता है कि किन बातों पर उनके बीच झगड़ा हो सकता है और इसी वजह से वो उन बातों को छुपाने की कोशिश करता है ताकि उनके बीच झगड़ा ना हो। अब ये सुनने के बाद एली काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि तभी कुणाल उसे कुछ देता है, जो देखकर एली काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि कुणाल ने खुद उसके लिए कड़ी चावल बनाए थे और ये देखकर एली बहुत ज़्यादा खुश थी। साथ ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। वो यहाँ पर फिर से कुणाल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एली फिर भी कार पर पड़े हुए अपने कड़ी चावल खाने लगती है, जो देखकर कुणाल भी काफ़ी हैरान था। अब रात को एली दिया से कहती है कि वो कल ना आकर परसों आए क्योंकि वो कल कुणाल पर और ज़्यादा ट्राई करना चाहती है और देखते हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अब ये सुनने के बाद दिया भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन कुणाल और एली बहुत ज़्यादा घूमते हैं। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि एली कहीं ना कहीं सच में कुणाल को पसंद करने लगी थी। तो वही कुणाल भी देखता है कि एली जितनी केयरफ्री है उतनी वो इमोशनल भी है। यहाँ पर कुणाल एली से पूछता है कि अब तक वो सिंगल कैसी है, तो एली बताती है कि इससे पहले कि कोई और उसका दिल तोड़े वो खुद ही वहाँ से निकल आती है और शायद इसी वजह से उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिक पाता। अब ये सुनने के बाद कुणाल उसे समझाता है कि दिल टूटने के डर से वो ऐसा नहीं कर सकती कि खुद को प्यार करने का मौका ही ना दे। वो यहाँ पर एली से कहता है कि एली को भी कोई ना कोई प्यार करने वाला मिलेगा। अब ये सुनने के बाद एली काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कुणाल के करीब आने लगती है, जिसके बाद वो कुणाल को अपने रूम में लेकर चली जाती है। अब अगले दिन जब एली उठती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। जिसके बाद उसे दिया का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि वो थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएगी। बट यहाँ पर एली की आवाज़ सुनकर वो समझ जाती है कि ज़रूर कोई टेंशन वाली बात है। जिसके बाद हम कुणाल को देखते हैं जो एली के पास कॉफ़ी लेकर आता है और एली से कहता है कि रात को जो कुछ भी हुआ उसे वो भूल जाए और उसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचे नहीं। और एली भी इसके लिए मान जाती है कि तभी वहाँ पर दिया आती है और वो एली से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। जिस पर एली कहती है कि उसने कुणाल को सेड्यूस करने की बहुत कोशिश की, बट कुणाल तो दिया से ही प्यार करता है और इसी वजह से उसने एली को रिजेक्ट कर दिया। अब ये बात सुनकर दिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो कुणाल को जाकर हक करती है और वो तीनों बहुत ज़्यादा घूमने लगते हैं। अब एक दिन दिया कुणाल को प्रपोज करती है, जो देखकर कुणाल भी काफ़ी हैरान था। वो दिया को हाँ कहता है
और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। तो वह ये सब देखकर एली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि अब वो कुणाल से सच में प्यार करने लगी थी। जिसके बाद दिया और कुणाल अब वापस दिल्ली आने वाले थे। अब जाने से पहले दिया एली से कहती है कि उसने उसके लिए जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। वो यहाँ पर एली से कहती है कि वो उसकी शादी में ज़रूर आए, बट एली कहती है कि उसे शादी वगैरह में आना पसंद नहीं है और इसी वजह से वो उनकी शादी में भी नहीं आएगी। अब ये सुनने के बाद दिया और कुणाल दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दोनों की एंगेजमेंट होती है कि तभी वहाँ पर एली आ जाती है। अब एली को देखकर दिया और कुणाल दोनों ही काफ़ी खुश थे। जिसके बाद एली कुणाल और दिया के साथ उनके फ्लैट में ही रुकती है। यहाँ पर दिया एली को अपना नाइट ड्रेस देती है, क्योंकि अभी तक एली के जो बैग्स थे वो ओपन नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पर एली कहती है कि उसे कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रोज़ रात बिना कपड़ों के सोती है। वो यहाँ पर दिया और कुणाल से कहती है कि उन्हें भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं या फिर इंटीमेट होते हैं तब हम कहाँ कपड़े पहनते हैं, तो फिर सोते हुए कपड़े पहनने की क्या ही ज़रूरत है। अब ये बोलकर एली वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कुणाल ये ट्राई करना चाहता था और इसी वजह से वो और दिया भी बिना कपड़ों के सो जाते हैं, बट दिया को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इसी वजह से वो दोनों वापस कपड़े पहन लेते हैं। तो वही कुणाल जब फ्रिज में खाना ढूंढने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर एली आती है, जिसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। अब ये देखकर कुणाल भी काफ़ी हैरान था और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चीखते हैं। अब अगले दिन एली जब ये बात दिया को बताती है तो दिया ये सुनकर थोड़ी सी जलस हो जाती है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद एली दिया से कहती है कि वो उसकी शादी की तैयारियों में उसकी पूरी मदद करेगी। जिसके बाद एली सब कुछ हैंडल करने लगती है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि एली जानबूझकर सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी और सबको ऐसे दिखा रही थी कि दिया काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग है, और ये सब देखकर दिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही रात को एली कुणाल को बताती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। अब ये बात सुनकर कुणाल भी काफ़ी हैरान था। यहाँ पर दिया कुणाल से कहती है कि वो उसे अगर नहीं बताती तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बार बार यही सोचती रहती कि उसे कुणाल को ये बात बतानी चाहिए थी। अब ये सब सुनने के बाद कुणाल कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यहाँ एली कुणाल से कहती है कि वो जानती है कि कुणाल इस शादी से खुश नहीं है। वो कहती है कि अगर उन दोनों की शादी हुई होती तो एली अपने घर वालों के साथ कोर्ट मैरिज करती, जिसके बाद अपने हस्बैंड को लेकर हनीमून पर चली जाती और वहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते। इस तरह से सारे लोगों को बुलाकर उनको खाना खिलाकर वेन्यू ये सब कुछ करके अपने हस्बैंड को और खुद को इरिटेट नहीं करती। यहाँ पर वो कुणाल से पूछती है कि वो कौन सी वाली शादी प्रेफर करता, जिस पर कुणाल कहता है कि वो एली वाली शादी प्रेफर करता। अब ये सुनकर एली उससे कहती है कि क्यों ना फिर वो दोनों शादी कर ले। अब ये सुनने के बाद कुणाल काफ़ी हैरान हो जाता है। तो एली उसे कहती है कि वो जानती है कि कुणाल दिया को ऐसे नहीं छोड़ सकता, बट एटलीस्ट वो एली के सामने ये तो कह सकता है कि वो भी एली से प्यार करता है। अब ये सब सुनने के बाद कुणाल के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम दिया को देखते हैं, जो अगले दिन अपने फ्रेंड्स के साथ एक यंगस्टर्स पार्टी करना चाहती थी, बट तभी वहाँ पर एली आती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। वो यहाँ पर दिया से कहती है कि वो बैचलर पार्टी रखेगी, क्योंकि वो ब्राइड्समेड है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो दिया के लिए एक काफ़ी अच्छी पार्टी थ्रो करे। अब ये सुनने के बाद दिया के फ्रेंड्स भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एली जानबूझकर अभी भी कुणाल के साथ फ्लर्ट कर रही थी और कहीं ना कहीं अब दिया भी इस बात को नोटिस करने लगी थी। जिसके बाद एली कुणाल के फ्रेंड्स के लिए एक सेपरेट पार्टी अरेंज करती है, तो वही दिया और उसके फ्रेंड्स के लिए एक दूसरी पार्टी अरेंज करती है। अब यहाँ पर एली कुणाल को एक वाइन बॉटल गिफ्ट करती है, जो देखकर कुणाल उससे कहता है कि वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और एली वहाँ से जाने लगती है। तब एली का एक दोस्त उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट ये बात कुणाल को अच्छी नहीं लगती और वो अपने दोस्त को डांटने लगता है, जो देखकर एली बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद एली दिया के घर जाती है, क्योंकि वहाँ पर दिया के फ्रेंड्स के साथ दिया की पार्टी होने वाली थी। यहाँ पर दिया कुणाल को कॉल कर रही थी, बट यहाँ पर एली उसका मोबाइल ले लेती है। तो वही हम कुणाल को देखते हैं, जो भी दिया को कॉल कर रहा था, बट दिया का मोबाइल तो एली के पास था। अब दिया की पार्टी जैसे ही खत्म हो जाती है, वो सोने चली जाती है कि तभी उसके मोबाइल पर कुणाल का कॉल आ रहा था। ये देखकर एली कुणाल को पिक करने के लिए जाती है। अब कुणाल एली से कहता है कि एली को क्या लगता है वो उसे आकर आई लव यू कहेगी और कुणाल एली के लिए दिया को छोड़ देगा। वो यहाँ पर एली को बताता है कि वो दिया के साथ कितने सालों से है और वो दिया के साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर एली कुणाल से कहती है कि कुणाल काफ़ी अच्छा है और वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता और इसी वजह से वो दिया की हर बात मानता है ताकि वो हर्ट ना हो सके। यहाँ पर वो कुणाल से पूछती है कि इस शादी में कुणाल के पसंद का क्या है। सब कुछ तो दिया डिसाइड करती है कि कुणाल कौन से कपड़े पहनेगा, उनकी शादी कहाँ पर होगी और खाने में क्या होगा।
यहाँ पर वो कुणाल से कहती है कि कुणाल जानबूझकर ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो भी एली से प्यार करता है, क्योंकि वो जानता है कि इससे दिया हर्ट हो जाएगी। अब ये सब सुनने के बाद कुणाल कुछ भी नहीं कह पाता, जिसके बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो यहाँ पर दिया एली पर गुस्सा होती है कि एली ने उसे क्यों नहीं बताया कि वो कुणाल को पिक करने के लिए जा रही है। अब ये सुनने के बाद कुणाल उसे डांटता है और कहता है कि वो बस पिक करने के लिए ही तो आई थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बोलकर कुणाल जाकर सो जाता है। तो वही दिया इससे बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। वो अगले दिन एली से कहती है कि वो होटल शिफ्ट हो जाए, क्योंकि शादी के पहले का कुछ टाइम वो कुणाल के साथ अकेले में स्पेंड करना चाहती है। अब ये सुनने के बाद एली दिया से कहती है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, वो सच सच बता दे कि वो इनसिक्योर फील कर रही है। अब ये बात सुनकर दिया उससे पूछती है कि वो जानती है कि एली जानबूझकर क्या कर रही है, वो जानबूझकर अभी भी कुणाल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो एली उसे बता देती है कि वो कुणाल से प्यार करने लगी है, जो सुनकर दिया काफी हैरान थी। वो यहाँ पर एली से कहती है कि क्या कुणाल को ये बात पता है, तो वो बताती है कि उसने कुणाल को सब कुछ सच बता दिया है। अब ये सुनने के बाद दिया उससे पूछती है कि आखिर फिर कुणाल ने क्या कहा, जिस पर एली का कहना था कि अगर दिया और कुणाल का रिलेशन इतना ही अच्छा है तो कुणाल ने ये बात दिया को क्यों नहीं बताई कि एली उसे पसंद करती है। जो सुनकर दिया कहती है कि अब वो समझ चुकी है कि एली जानबूझकर उसकी शादी खराब करने की कोशिश कर रही है, जिस पर एली का कहना था कि वो दिया का घर नहीं तोड़ेगी, बट जब तक दिया और कुणाल की शादी नहीं हो जाती तब तक वो पूरी कोशिश करेगी कि कुणाल उसका हो जाए। जिस पर दिया कहती है कि वो कुणाल को बचपन से जानती है और इसी वजह से एली उससे कभी भी जीत नहीं पाएगी। अब यहाँ पर उन दोनों में एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि कुणाल के लिए बेस्ट कौन है, और दोनों ही इस वजह से एक दूसरे के साथ लड़ने लगती है, जहाँ पर कुणाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो एली के साथ दिया के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने चाहता है। एक्चुअली उसने दिया के लिए मंगलसूत्र लिया था, जिसे एली ट्राई करती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब कुणाल दिया को ये मंगलसूत्र देता है तो दिया काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। जिसके बाद अगले दिन वो कुणाल से कहती है कि वो ये मंगलसूत्र ले ले और उसे जाकर दे, जिससे वो प्यार करता है। जो सुनकर कुणाल काफ़ी हैरान था। यहाँ पर दिया कुणाल से कहती है कि वो जान चुकी है कि एली कुणाल से प्यार करती है और उसे लगता है कि कुणाल भी एली से ही प्यार करता है, इसलिए वो बेवजह उनके बीच नहीं आना चाहती। वो कुणाल से कहती है कि वो जाकर एली के साथ ही शादी करे। जिसके बाद हम एली को देखते हैं, जिसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ गए थे, जिन्हें देखकर एली काफ़ी हैरान थी। तब उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि दिया ने उन्हें कॉल करके बुलाया है, उसने कहा कि उनके लिए एक सरप्राइज़ है। अब ये सुनने के बाद एली काफ़ी भड़क जाती है और दिया के साथ लड़ने जाती है, जहाँ पर हम दिया और कुणाल को देखते हैं, जहाँ पर कुणाल एली से कहता है कि दिया को लगता है कि वो एली से प्यार करता है और इसी वजह से वो चाहती है कि कुणाल और एली की शादी हो जाए। अब ये सुनने के बाद एली काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि आखिर दिया ने उसके पेरेंट्स को यहाँ पर क्यों बुलाया, इसी वजह से वो दोनों लड़ने लगते हैं। तब गुस्से में एली बता देती है कि दिया ने उसे कहा था कि वो कुणाल को सेड्यूस करे, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि कुणाल उससे प्यार करता है या नहीं। अब ये सुनने के बाद कुणाल काफ़ी हैरान था कि आखिर दिया उसके टेस्ट लेने के बारे में कैसे सोच सकती है, और इसी वजह से वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद जब कुणाल वहाँ से निकल जाता है तो उसके पापा उसके साथ कार में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कुणाल को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। तो वही दिया और एली भी दोनों ही कुणाल का पीछा करने लगती है, क्योंकि कुणाल के पापा ने अपना लोकेशन उन्हें शेयर कर दिया था। अब रास्ते में कुणाल के पापा जब कुणाल को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो कुणाल उन्हें कार से उतार देता है, बट फिर भी दिया और एली कुणाल का पीछा करते हैं और उसे रोकते हैं। यहाँ पर कुणाल उन दोनों से कहता है कि वो दोनों बस अपनी बातें किए जा रही है, कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि कुणाल क्या चाहता है। यहाँ पर कुणाल दिया से कहता है कि दिया ने उसकी टेस्ट इसलिए ली क्योंकि उस दिन नशे में कुणाल ने कहा था कि अगर वो कभी चीट करेगा तो दिया उसे पकड़ ही नहीं पाएगी। यहाँ पर कुणाल दिया से कहता है कि उसने ये मजाक में कहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि वो दिया को चीट करने के बारे में सोच रहा है। वो दिया से कहता है कि उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि वो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। यहाँ पर वो एली से कहता है कि एली को लगता है कि दिया और कुणाल के रिश्ते में एक्साइटमेंट नहीं है। यहाँ पर कुणाल कहता है कि जब रिश्ता नया होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, बट जब दो लोग साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं तो वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है और एक दूसरे में वो कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। वो यहाँ पर दिया से कहता है कि दिया उसका वो कंफर्ट है जिसे वो कभी भी छोड़ नहीं सकता। दिया उसके लिए वो टी शर्ट है जिसे पहनकर वो आराम से सुकून से सो सकता है। इस तरह का रिलेशन उसका दिया के साथ है। कुणाल दिया से कहता है कि उसे दिया की आदत है और आदत प्यार से ही बनती है, अगर प्यार ना हो तो इंसान सामने वाले इंसान के साथ रहेगा ही क्यों। अब ये सब सुनने के बाद दिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर कुणाल दिया से कहता है कि वो उसके साथ ही शादी करना चाहता है और उसके साथ ही रहना चाहता है,
बट इसके बदले में वो बस एक चीज़ चाहता है कि दिया उसे ना पूछे कि उस दिन उसके और एली के बीच में क्या हुआ था। अब ये सुनने के बाद दिया काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो कुणाल को हग करती है। अब ये सब देखकर एली भी समझ गई थी कि कुणाल बस दिया से ही प्यार करता है, और इसी वजह से वो उन दोनों से कहती है कि उन्हें जल्दी वापस चलना होगा, क्योंकि अभी उन दोनों की शादी होनी बाकी है। जिसके बाद एली उन दोनों की शादी करवाती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एली को भी कुणाल से प्यार हो गया था, और उस रात उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। मतलब उस रात वो कुणाल को अंदर लेकर गई थी, जहाँ पर कुणाल अट्रैक्टेड तो था, बट वो फिर भी एली के साथ कुछ भी नहीं करता। वो एली से कहता है कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर एली को समझ में आ गया था कि असली प्यार क्या होता है, और इसी वजह से वो दिया और कुणाल की शादी में बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि भले उसे अपना प्यार नहीं मिला था, बट एक अच्छा दोस्त मिला था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कॉकटेल 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।